From our archives, the Billy Graham Classics. मेरा मैसेज आज बहुत ही संक्षेप होने वाला है और वचन से हम पढ़ेंगे लूका अध्याय 23 और वचन शुरू करेंगे हम 42 से। मुझे याद करना जब तू अपने राज्य में आए। और प्रभु यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। सबसे बड़ी और सबसे ऐतिहासिक घटना जो पूरे इतिहास में घटी है वो है जब प्रभु यीशु को उस क्रूस के ऊपर कुर्बान किया गया। और जब मसीह क्रूस पर कुर्बान हुआ तो बिजली चमकी, आसमान भी रोया, चारों तरफ अंधेरा हो गया। जब उसके हाथों में कील ठोके गए हैं, जब उसके बदन में वो भाला लगाया गया और जब उसके पैरों में कील ठोके गए, और प्रभु यीशु आसमान और पृथ्वी के बीच में लटका हुआ है और वह हमारे कष्ट को झेल रहा है। और सिपाहियों ने उसे जेल से बाहर निकाला और एक शाही वस्त्र उसे पहना दिया और 2-3 बार उसे पीटा गया है। और फिर उन्होंने 2 और अपराधियों को उसके साथ लिया है, ये 2 जो उसके साथ क्रूस के ऊपर लटकने वाले थे। और फिर वह उसे यरूशलेम के बीचों बीच लेकर गए और फिर इनके साथ एक तख्ती, एक बोर्ड लगाया जाता था जिससे यह मालूम होता था कि ये लोग जो क्रूस को उठाए हुए हैं इनका अपराध क्या है। और फिर प्रभु यीशु फिसलते हैं और गिरते हैं क्योंकि खून बह जाने के कारण वह कमजोर हो चुके थे। और सिपाहियों ने एक अफ्रीकन को मजबूर किया कि वह उसकी क्रूस को उठाए। और जब तक ये मनुष्य का इतिहास रहेगा हम हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि ये एक अफ्रीकन था जिसने मदद की थी प्रभु यीशु की क्रूस उठाने में। बहुत से आज लोग हैं जो ये कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी अंग्रेजों का धर्म है। इस बात पर विश्वास ना करें। वह सब जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं वह उन सब लोगों का है। वह धरती के उस कोने से आया जो जुड़ा हुआ था एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ और यूरोप के साथ। अफ्रीका के लोगों का भी यीशु उतना ही है जितना वह यूरोप के लोगों का है, और यूरोप के लोगों का भी उतना ही यीशु है जितना वह एशिया के लोगों का है। प्रभु यीशु सबका है, वह सारी दुनिया के लिए आया। और ये अफ्रीकन प्रभु यीशु की मदद करता है उसकी क्रूस को उठाने के लिए। और फिर जब प्रभु यीशु के इस पहाड़ गोलगोथा के ऊपर लेकर आया गया तो सिपाहियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कील उसके हाथों पर ठोके। ये 2 अपराधी, ये 2 डाकू जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, वह चिल्ला रहे हैं, वह शोर मचा रहे हैं, बातें कर रहे हैं और रो रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर इन रोमी सिपाहियों ने पित्त मिलाया हुआ एक दाखरस लिया और इन अपराधियों को देना शुरू किया। इन दोनों ने तो इसे ले लिया, लेकिन उन्होंने जब ऑफर किया यीशु को तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वह प्रभु यीशु पी रहा था हमारी जगह पर मौत के इस बहुत ही कड़वे प्याले को। वह हमारी सारी सजा को अपने ऊपर झेल रहा था, यह दिखाते हुए कि परमेश्वर सारी दुनिया से कितना प्यार करते हैं और सारे संसार को माफ करेंगे प्रभु यीशु के द्वारा जो उसने किया। लोग जो वहां देख रहे थे वह हंस रहे थे और मजाक बना रहे थे और कहते थे टॉन्ट मारते हुए, किसने दूसरों को बचाया अब वह अपने आप को भी बचा ले। नीचे आ जाओ, तूने तो बड़े चमत्कार किए हैं, एक चमत्कार और दिखा दो। तूने तो मुर्दा लाजर को जिंदा कर दिया था, एक विधवा के बेटे को भी जिंदा कर दिया था, अब अपने लिए भी ये चमत्कार करो। लेकिन ये सब लोग, इनकी आंखों के ऊपर पर्दा आया हुआ है। वह नहीं जानते हैं कि यीशु की यह कुर्बानी कितनी जरूरी है और पिता ने यह चाहा है कि यीशु ऐसे मरे। और इस कुर्बानी के द्वारा ही है कि सारी दुनिया के लिए अब निजात का रास्ता खुला है। इंसानों के लिए दूसरा कोई और नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सकते हैं। दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। प्रेरित पौलुस बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान था, मसीही इतिहास का बहुत ही ब्रिलियंट और प्रभावशाली व्यक्ति। और ये पौलुस कुरिन्थिया में गया। अन्य जाति, पढ़े लिखे, अनैतिक कुरिन्थिया के लोग, पुराने समय में यूनिवर्सिटी का सेंटर था ये। और पौलुस इन कुरिन्थियों से कहता है कि क्योंकि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। क्यों पौलुस ने ऐसा कहा था? उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि खुदा ने सारी कायनात के रहस्यों को इस क्रूस में छिपा रखा है।
एकमात्र रास्ता जिससे कि यह सारी दुनिया खुदा के साथ मिलाप कर सकती है, वो रास्ता क्रूस का रास्ता है। एकमात्र रास्ता जिससे कि आप स्वर्ग में जा सकते हैं, वो सिर्फ क्रूस का रास्ता है। और अगर खुदावंद यीशु मसीह क्रूस के ऊपर ना गए होते तो आपके गुनाह कभी भी माफ नहीं हो सकते थे, आप स्वर्ग में भी ना जा पाते और इस दुनिया की मुश्किलों का भी कोई सलूशन ना होता। सिर्फ क्रूस के रास्ते के द्वारा ही हम पिता परमेश्वर के साथ मिलाप कर सकते हैं दोबारा। और इसीलिए यह जरूरी था कि प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर लटका रहे, क्योंकि देखिए, इंसान परमेश्वर के खिलाफ विरोध करते आया है। आदम और हवा ने अदन में खुदा का विरोध किया और तब से लेकर हर इंसान ने खुदा की व्यवस्था को तोड़ा है और उसके खिलाफ गुनाह किया है। और इसकी वजह से इंसान और खुदा के बीच में जुदाई है। और इंसान का खुदा के साथ जुड़ने के लिए एक ही रास्ता है, और वो है प्रभु यीशु के द्वारा। इंसान ने खुदा की व्यवस्था को तोड़ा और वह मौत के लायक है, वह सजा का हकदार था, वह नरक का हकदार था। लेकिन खुदा ने कहा, नहीं, मैं अपने बेटे को भेजूंगा और वह आपकी सजा को, वह आपकी मौत को, वह आपकी नरक को अपने ऊपर लेगा और आपके हिस्से की मौत वह मरेगा। और अगर आप मेरे इस बेटे पर ईमान लाते हैं तो मैं आपके गुनाहों को माफ कर दूंगा, मैं आपकी जिंदगी को बदल दूंगा और आपको अंदरूनी शांति, आनंद और संतुष्टि दूंगा जिसे कि आप कहीं और नहीं पा सकते। तो प्रभु यीशु उस क्रूस के ऊपर बलिदान हो रहे थे आपके गुनाहों के लिए। हां, आपके गुनाहों के लिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप अपने मैसेज को रेलेवेंट यानी प्रासंगिक क्यों नहीं बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा रेलेवेंट मैसेज आपके लिए आज ये है कि प्रभु यीशु आपके लिए मरा, वह आपकी जगह पर मरा, उसने अपना लहू बहा दिया आपके लिए। और बिना इस अनुभव के कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। हां, प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर कुर्बान हुए और लोग उसके ऊपर हंसे और उसका मजाक भी बनाया। और दो लोग जो इस यीशु के विषय में बातें कर रहे थे और उसे करीब से देख रहे थे, वह ये दो अपराधी थे जो यीशु के साथ मर रहे थे क्रूस के ऊपर। और इनमें से एक उसका मजाक बना रहा था और इनमें से एक अजीब तरीके से शांत था। और आखिरकार ये एक जो शांत था मुड़ा और झिड़का इस अपराधी को, इस दूसरे डाकू को, और कहा कि हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, हम तो इस लायक हैं कि हमें क्रूस दी जाए, लेकिन ये बीच वाला इस लायक नहीं है, ये तो अच्छा इंसान है, वह तो बेटा है खुदा का। और फिर वह यीशु की तरफ मुड़ा और प्रभु यीशु से बहुत ही अजीब, बहुत ही हैरान कर देने वाली और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उसने कहा, मुझे याद रखना जब तू अपने राज्य में आए, मुझे याद रखना प्रभु। और फिर प्रभु यीशु ने मनुष्य के इतिहास के बहुत ही आश्चर्यजनक, एस्टॉन्डिंग जवाब को दिया। यहां पर स्वर्ग में फरिश्ते भी हैरान हो गए होंगे, हिल गए होंगे इस जवाब को सुनकर। जब उन्होंने सुना प्रभु यीशु के इस जवाब को, प्रभु यीशु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। सोचिए जरा, यहां पर एक पापी है, एक हत्यारा जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गुनाह किए हैं और मर रहा है, यीशु की तरफ मुड़ता है जब मौत के मुंह में है और कहता है कि प्रभु मुझे याद करना। उसने ये भी नहीं कहा कि प्रभु मुझे माफ कर दो, उसने ये भी नहीं कहा था कि प्रभु मुझे अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाना, उसने ये नहीं कहा कि प्रभु मुझे प्रेफर कर देना। वो बस कहता है कि प्रभु मुझे याद करना। और प्रभु यीशु का जवाब बहुत ही जल्द था। उसने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और मैं कहना चाहता हूं आप सबको जो ये कहते हैं कि हम एक पल में नहीं बच सकते हैं और ये कि आप निजात नहीं पा सकते हैं इस पल में, इस बारिश में, इस मैदान में, और ये कि आपकी जिंदगी आज से बदल नहीं सकती है। पढ़िए आप नए नियम में लोगों को जिनका सामना प्रभु यीशु के साथ हुआ। यहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहां इस बारिश में आए हैं। आपने कभी नहीं सोचा था कि आप प्रभु यीशु से मिलेंगे। आप शायद उत्सुकता के साथ यहां पर आए होंगे, या आपकी बस लेट हो गई होगी, या आप अपने दोस्त के साथ यहां पर आए हैं, या आपने किसी से वादा किया कि मैं आपके साथ चलूंगा, या आप इस कॉलेज में स्टूडेंट होंगे। बहुत से लोग नए नियम में जिन्होंने प्रभु यीशु को रिसीव किया, उन्होंने इसकी प्लानिंग नहीं की थी।
उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी इस तरह से बदल जाएगी। ये अपराधी जो क्रूस के ऊपर है, वह बंदी गृह में था। वह जानता था कि उसे क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाएगा क्योंकि वह इसके हकदार है। वह नहीं जानता था कि क्रूसिफिक्शन की वह रात आने से पहले उस दिन वह स्वर्गलोक में होगा। वह तो सजा का हकदार था, वह तो नरक के लायक था। मैं एक दिन उस इंसान से जरूर मिलूंगा स्वर्ग में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। वह अपने भले कामों के द्वारा नहीं बचाया गया और बपतिस्मा लेने के लिए भी उसके पास टाइम नहीं था। कुछ भी करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन वह स्वर्गलोक में है। यह है परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी दया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसानी भाषाओं का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है माफी। उस दिन प्रभु यीशु ने इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया जो भी इसने किए थे। उसे पूरी तरह से पाक साफ कर दिया और वह अब स्वर्गलोक में है। 3 बातें हैं इस अध्याय के बारे में। सारा सुसमाचार इसमें है। यहां पश्चाताप है। पूरी बाइबल में मौत के समय किया गया यह पश्चाताप है। मैं नहीं जानता कि क्यों इस इंसान ने प्रभु यीशु से यह सवाल किया या यह बात कही। शायद उस दुआ को सुनकर जो प्रभु यीशु ने की कि पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, या शायद इस बात को सुनकर जो प्रभु यीशु ने कही यूहन्ना से अपनी मां के बारे में। मैं नहीं जानता कि यह बात क्या थी या क्या है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि पवित्र आत्मा ने इसे इस्तेमाल किया इस इंसान को कन्विक्ट, इसे कायल करने के लिए, ताकि वह पश्चाताप करे। और उसने इस बात को कबूल किया कि वह गुनहगार है और उसने अपने गुनाहों से पश्चाताप किया और यह जाना कि उसे प्रभु यीशु की जरूरत है और उसी वक्त उसका उद्धार हुआ। मैं कल्पना कर सकता हूं कि वह दूसरा अपराधी सोचता होगा कि क्या तू प्रचारक बन चुका है? क्या याद नहीं कि कैसे हमने चोरियां की है? क्या तू भूल गया कि कैसे हमने उस इंसान को मारा था? क्या तू भूल गया कि कैसे तूने उस औरत पर अत्याचार किया था? उस लूट को भूल गया? तुझे लगता है कि खुदा तुझे माफ कर देगा? अब तू प्रचारक बन गया है, तुझे माफी नहीं मिलेगी। मैं नहीं जानता कि आपका गुनाह क्या है, मैं नहीं जानता कि गुनाह में आप कितना डूबे हुए हैं या आपने क्या किया है, लेकिन परमेश्वर आपको माफ कर सकते हैं। खुदा आपको धो सकते हैं। प्रभु यीशु आज रात आपको एक नया इंसान बना सकते हैं अगर आप विश्वास उस पर करते हैं तो। हाँ, उसने पश्चाताप किया, लेकिन जो दूसरी बात उसने की वो था विश्वास। पवित्र बाइबल कहती है कि अगर अपने हृदय में यह विश्वास कर लें कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया है तो हम उद्धार पाएंगे। फिर यह वचन हमसे कहता है तुम प्रभु यीशु पर ईमान लाओ और तुम नजात को पाओगे। फिर लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपने बेटे और बेटियां होने का हक दिया जिन्होंने उसके नाम के ऊपर विश्वास किया। बस पश्चाताप करो और विश्वास करो और फिर तुम्हारा उद्धार होगा। उसने कहा कि प्रभु जब तू अपने राज्य में आए, जैसे कि वह कल्पना कर रहा था खुदा के एक आने वाले राज्य की, और प्रभु यीशु ने उसे कहा आज अभी तेरा उद्धार होगा। आज अभी आप अनंत जिंदगी को पा सकते हैं। आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास कर सकते हैं आज और अभी। उस डाकू ने किया और उसी दिन वह स्वर्गलोक में गया। प्रिय भाइयों और बहनों, क्योंकि प्रभु यीशु कुर्बान हुआ, क्योंकि वह मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि जो उसने किया, खुदा अब मेरे गुनाहों को याद नहीं रखेगा। मैंने बहुत से गुनाह किए हैं अपनी जिंदगी में, और अगर मैंने सिर्फ एक ही गुनाह किया होता अपनी सारी जिंदगी में तो यह काफी है कि मैं न्याय के सिंहासन के सामने जाऊं और सदा की सजा पाऊं। क्योंकि अगर मैं सारी व्यवस्था को मानकर एक में भी चूक जाऊं तो मैं सारी व्यवस्था का दोषी हूं। लेकिन परमेश्वर मेरे गुनाहों का लेखा नहीं करता है। उसने माफ कर दिया है वह सारे गुनाह जो मैंने किए थे। उसने मेरे सारे गुनाहों को भुला दिया है। वह अकेला ही है सारी कायनात में जो गुनाहों की माफी दे सकता है। गुनाहों की माफी उसी के पास है। क्या आपने गुनाहों से माफी पाई है? क्या आपने अपने गुनाहों को प्रभु यीशु के कदमों में लाकर रख दिया है? क्या रात है अपनी जिंदगी यीशु को देने के लिए? ऐसा समय शायद आपके पास फिर कभी ना आए। पवित्र वचन में लिखा है नीति वचन 28:14 में कि जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। अब 2 घंटे से यहां इस बारिश में बैठे हुए हैं। बहुत से लोग आप में से पूरी तरह से भीग चुके हैं। आप यहां बैठे रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके गुनाह माफ हो जाएं, और कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं अपने दोस्तों के लिए जिन्हें प्रभु यीशु की जरूरत है। और ये पल, ये घड़ी आपके लिए है जो कि शायद फिर कभी ना आए। और मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि आप वो करें जो मैंने देखा है लोगों को लंदन में करते हुए।
जो कि मैंने देखा है अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों में लोगों को करते हुए मैसेज के बाद। मैं आप सभी से कहता हूं, जो भी यहां पर बैठे हुए कि खड़े हो जाएं अपनी जगह पर अभी। आइए यहां सामने इस बारिश के चलते हुए और यहां आते हुए आप ये कहिए कि मैं चाहता हूं कि प्रभु यीशु मेरी जिंदगी में आ जाएं और मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएं। मैं जानना चाहता हूं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। मैं आज निश्चय करना चाहता हूं कि जब मैं न्याय के सामने खड़ा हूं तो मैं दोषी ना ठहरूं। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी प्रभु यीशु की सामर्थ के द्वारा बदल जाए। मैं कहता हूं आप सभी भाइयों को, बहनों को, जवानों को कि आइए अब सामने आइए। परमेश्वर ने आपके साथ बात की है, आपको प्रभु यीशु की जरूरत है और ऐसे पल को आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, तो अब जबकि सब ये लोग कमिटमेंट के लिए अपनी जिंदगी खुदा को देने के लिए सामने आ रहे हैं, तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि अगर आपने पूरी तरह से अपनी लाइफ को प्रभु यीशु के हाथों में नहीं दिया है, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी गुनाह है और आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा है, खुदा इसे माफ नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज आज ही अपनी जिंदगी उसके हाथों में दे दीजिए, क्योंकि आपका गुनाह प्रभु यीशु की कुर्बानी से, उसके लहू से बड़ा नहीं है, उसकी सामर्थ से बड़ा नहीं है। उसका प्यार महान है, उसकी दया महान है। प्लीज अपने आप को खुदा के हाथों में दे दीजिए। और मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से भाई बहन कहते हैं कि बिली ग्राहम का, पॉल वॉशर का और ऐसे महान प्रचारकों के वीडियोस को डब कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए। सो इसके लिए बहुत ही टाइम लगता है, बहुत वक्त लगता है और गर्मी भी थी और गर्मी की वजह से नहीं हो पा रहा था। अब कि जब मौसम चेंज हो चुका है, सो लगातार हम कोशिश करते रहेंगे कि बिली ग्राहम के, पॉल वॉशर के या और भी हमारे जो बढ़िया महान प्रचारक हैं, बिब्लिकली साउंड हैं, हम उनके मैसेजेस को, उनकी टीचिंग को आपके सामने लेकर आते रहें। प्लीज़ हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी सपोर्ट प्रार्थना की सपोर्ट है, आपकी सपोर्ट इन वीडियोस को, मैसेजेस को और भाइयों बहनों तक और लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें स्पेशली डबिंग में, ट्रांसलेटिंग में बहुत टाइम लगता है। इस वजह से प्लीज़ जो मेहनत कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये मेहनत सिर्फ थोड़े से लोगों तक ही ना रहे, बल्कि बहुत से लोगों तक पहुँच सके। सो प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।